ऊपर का कवर जो है अभी हमने उतार दिया और हमारे मैकेनिक भाई जो हैं वो हम लोग यहाँ पे आज एक बोट ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन हम में से किसी को भी आइडिया नहीं है कि एक बोट में जैसे गाड़ी में होता है कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ऐसे जो है आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो वो बोट में देखनी पड़ती हैं। तो हम अपने साथ एक मैकेनिक लेकर आए हैं। ये तो जो मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही बड़ी बोट है, लेकिन हम छोटी सी बोट एक लेना है। छोटी भी नहीं बोलेंगे, 36 फीट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो अभी वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोट लेने से पहले आपको देखनी चाहिए, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये हम हैं बॉक्स पार्क में फ़िलहाल और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बोट ओनर के आने का, ताकि हम उससे स्पेसिफ़िकेशन लेकर बोट की चेकअप कर सकें। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि हम बोट देखना है, तो ये है वो बोट। 38 है या 36 फीट है, अभी तक उसका इतना पता नहीं चला। ये हमारा मैकेनिक भाई हैं जो जाके इसका इंजन और बाकी चीज़ चेक करेंगे। बोट की हालत पेंट वाइज और बाकी तो बहुत साफ़ है माशाल्लाह। ये दो इंजन लगे हैं बोट में, देख सकते हैं, बिना रस्ट और बिना किसी चीज़ के। 250 HP 4 स्ट्रोक्स गार्मिन का सिस्टम। चलो भाई, कूदने का टाइम आ गया। ये अंदर से केबिन है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिंक, ये बोट आगे पीछे करने के लिए गियर जो होता है गाड़ी का। आउटलेट्स, गार्मिन स्क्रीन, प्रोपेलर्स, ये रेडियो, मैंडेटरी रेडियो। 2 सीट्स इधर और इनके नीचे जो है वो कंपार्टमेंट रहता है। और ये हम बसंती के कपड़े उतारते हुए ताकि हम देख सकें कि अंदर जो है सीट्स की क्वालिटी कैसी है, कितने यूज्ड हैं या धूप से ख़राब हो चुके हैं। तो ये ऊपर का कवर जो है अभी हमने उतार दिया और हमारे मैकेनिक भाई जो हैं वो स्टार्ट इंजन को चेक कर रहे हैं, कंडीशन वगैरह कैसी है इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजन माशाल्लाह से बहुत वेल मेंटेन्ड है। उसकी क्वालिटी यानी पार्ट्स की जो सफाई वगैरह है उसी से पता चल रहा है कि रिसेंटली सर्विस्ड हुआ है। ना कोई लीक्स नज़र आ रहे हैं और ना कोई ऐसी आवाज़ है एक्स्ट्रा जिससे बंदा कह सके कि कोई मसला है। और ये तो समंदर है जहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो ये जो अभी भाई कर रहे हैं सेल्फ मार के, ये जो है कंप्रेशन टेस्ट है। एक इंजन की क्वालिटी और प्रेशर कितना वॉल्व में क्रिएट हो रहा है, उसका सबसे ज़बरदस्त टेस्ट जो है इंजन का वो यही हो सकता है। तो सबसे पहले आप जो है किसी जहाँ से ये सर्विस होता है वहाँ से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसकी सर्विसिंग कब हुई। अगर तो सर्विस हुआ है उसके बाद आपको कंप्रेशन टेस्ट करना पड़ेगा। कंप्रेशन टेस्ट में अगर जो है नया इंजन अराउंड 160 से 170 या 180 डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रेशर वॉल्व होते हैं, प्रेशर होता है। तो अगर सब 150 के करीब हैं, 145 प्लस हैं, इसका मतलब इंजन जो है अभी भी अपनी पावर में है। तो अभी जो है हम ये चेक कर रहे हैं कि इंजन के नीचे जो माउंटिंग है वो माउंटिंग सही है कि नहीं है। और ये जो हमारे फ्रेंच पायलट हैं जिनकी ये बोट है, ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो ओरिंग को हम बचा सकें। हाँ, इशारे थोड़े गलत हैं, लेकिन मकसद कहने का ये है कि ओरिंग को। और ये जो छोटी सी जगह आप सीट के नीचे देख रहे हैं, इसमें बैटरीज होती हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजन को। तो अभी हम निकल पड़े हैं समंदर के ऊपर फ्लोट करने के लिए। इसका मेन मकसद ये है कि हम इन गियर चेक करें रिवर्स और ड्राइव में डाल के कि कितनी अच्छे से वो स्मूथली चेंज हो रहा है, कोई वाइब्रेशंस तो नहीं। और फिर हम लोग कुछ स्पीड में जाके चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजन में वाइब्रेशंस तो नहीं, इसका मतलब उसकी माउंटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ, ये कतर यूनिवर्सिटी की वेसल है, रिसर्च वेसल। इसमें भी मैंने 3 दिन गुजारे हैं, बहुत मज़े के दिन थे। और ये पानी ब्लू ब्लू और लहरें को चीरते ही हुए हमारी बोट गुजरते हुए पीछे एक याट आ रही है। और अभी हम जूम करने लगे हैं कतर के म्यूज़ियम पर। कतर का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो यही है। और बाकी कार की बोट की बात करें तो स्टीयरिंग स्मूथनेस, ताकि ग्रीसिंग वगैरह सही है कि नहीं है। इसी में हम लोग स्क्रीन भी चेक कर लेते हैं थोड़ी बहुत।
अभी ये जो है ये फ्लशिंग है, ये चीज़ बहुत नई थी मेरे लिए भी। ये ऐसे एक वाल्व कनेक्ट करते हैं क्योंकि अभी इंजन जो है वो पानी में रहता है और पानी जो होता है सॉल्टी रहता है, तो लाजम उसको हम लोगों को फ्रेश वाटर से धोना पड़ेगा ताकि सॉल्ट जो है वो सब निकल जाए। तो इस तरह आप एक कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करके इंजन को फ्लश करते हैं तकरीबन 10 मिनट। तो यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन जो होता है वो ख़त्म होता है। तो पूरी बोट में सबसे मेन जो होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। बॉडी इट्सेल्फ जो है वो कोई बड़ा मैटर की बात नहीं होती, तो वो तो मतलब रिपेयर भी हो जाती है और सही भी हो जाती है। और एक पेंट ही पेंट मेन होता है, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं कि पेंट जो है वो 80-90% है, तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी उसमें क्या है, लेदर सीट्स वगैरह वो छोटे मोटे काम हैं। मेन जो होता है वो इंजन का और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन बहुत महंगे हैं। मतलब ये भी 2 इंजन नए अगर जाओगे तो तकरीबन 1,20,000 रियाल के आपको ये 2 इंजन मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले काम जो करना है वो करना है कि इंजन चेक करने का। इंजन चेक में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करें, या वो बंदा जहाँ से कह रहा है कि मैंने इस जगह से इंस्पेक्शन करा है वहाँ जाके इंजन की वो पूछें कि इंजन जो है कितना अच्छा है, कितना चला हुआ है, आवर्स पूछें इंजन के, और देखें कि इसने क्या क्या लास्ट में क्या क्या मेंटेनेंस की हुई है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा मेंटेन्ड है। जैसे हम लोग गाड़ी के इंजन गियर वगैरह चेक करते हैं वैसे वो पता चल जाएगा। उसके बाद एक कंप्रेशन टेस्ट है। कंप्रेशन टेस्ट में अगर सब कुछ अराउंड 150 वॉल्व जो है सबका 150 प्रेशर के अराउंड आया, मतलब इंजन जो है आपका नई कंडीशन में। तो इससे हट के फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको चेक करने पड़ेंगे कि जो स्क्रीन है वो चल रही है नहीं चल रही। स्क्रीन में जो फ़िश फाइंडर है, रडार है या फिर सोनार है, वो एक्चुअल में आपके सेंसर्स के साथ कनेक्टेड है और सही रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा है। तो आप मतलब रफली आपको पता होगा कि इस एरिया की डेप्थ कितनी है, तो आप वो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सही चल रहा है। और अगर ये दो चीज़ें सही हैं तो फिर आप आखिर में बोर्ड को चेक करें और उसके ऊपर जो है डिसाइड करें कि सही है कि नहीं है। अब ये बोट जो थी 120 की थी, लेकिन हम लोगों की 95 की बात हुई थी इसके साथ, 95,000 रियाल की, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डिले किया पेमेंट में तो उसने किसी और को 95 की बेच दी, तो ये बोट हमें नहीं मिली।